हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नदीम। यार, पाकिस्तानी पीएम ने माना दुनिया का नंबर 1 पाकिस्तान को भिखारी। अच्छा, अबे पाकिस्तानी भाई पीएम ने साहब, ऐसी बात फिर मान मान ली लिया है। है भाई साहब। ये क्या सीन निकल कर आ रहा है कि भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि भाई हम दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। वॉच करते हैं भाई हमारे देख। प्यारे पीएम भाई शहबाज शरीफ ने क्या बोला है। तो कड़न करते हैं स्टार्ट। हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे और कोई रास्ता नहीं है। और हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तशरीफ लेकर गए हैं सऊदी अरेबिया कि अब जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमारे सामने आया है तो वो तो एक पाकिस्तान के लिए शॉकिंग ज्वाइंट डिक्लेरेशन में सऊदी अरब का जो स्टैंड है वो बहुत शॉकिंग है कि कश्मीर के इशू पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डिच कर दिया। इंडिया से दोस्ती करो, कश्मीर के मसले में कोई गड़बड़ ना करो। कि भारत के साथ अमन की उनके आगे आप बराबरी की सतह पे बात करने के बजाय उनकी जगह लेटना के लिए आप तो आपकी कमांड तुली हुई है। जो इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर वोट करना कि कंप्लीटली सऊदी अरब ने पाकिस्तान के जो मौकफ को नजरअंदाज किया है और ये भारत का नुक्ता नजर है। तो माजी में जो एक सपोर्ट हमें हमारे दोस्त ममालिक खास करके सऊदी अरब और अरब ममालिक की तरफ से कश्मीर के हवाले से मिलती थी, उसमें एक तब्दीली जरूर आई है। पहले जाके पठानों को संभालो जो अगला देश बनाने पे तुले हुए हैं। कश्मीर की नमस्कार दोस्तों, इतनी अजीब सिचुएशन हो गई है कि पाकिस्तान जो कि चाहे यूएस जाता था, चाहे अमेरिका, चाहे सऊदी जाता था, चाहे यूएई जाता था, मतलब अच्छी खासी क्रेडिट उसको ऑयल पर मिलती थी और उस क्रेडिट पर वो जम के ऑयल परचेज करते थे। पैसा जब चाहो तब, तो कई बार तो ऐसा होता था कि पैसा नहीं भी देते थे। अमेरिका एक तरफ मेहरबान, दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री मेहरबान, तीसरी तरफ ये अरब कंट्रीज मेहरबान। और आज सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की कोई विजिट है वहां पर, पूरा देश अलग होने पे उसके जो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे वो तो मिलेंगे डेफिनेटली, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई जब ये पैसे मांगेंगे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, तब वो कह देगा कि भाई ठीक है, हम डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकते इस समय पर, लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब एमओयू टाइप का कुछ साइन किया जाएगा। 2 बिलियन, 4 बिलियन, 10 बिलियन, बोलने में क्या जाता है। पिछले दिनों सऊदी प्रिंस ने यही किया था और आज भी यही बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट का वो वायदा कर देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं और फिर वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आती। इससे दो चीजें होती है, वो प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा इंसल्ट करने से बच जाते हैं और सऊदी और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान जाकर कह सकता है देखिए मैं इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूँ। बहुत बुरे इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तशरीफ लेकर गए हैं सऊदी अरेबिया और वहां पर यकीनन वो कोई कंप्लेन करेंगे, कोई शिकायत लगाएंगे, इंडिया की तरफ की बात करेंगे कि देखें इन्होंने क्या बात की है और पाकिस्तान के हवाले से जो है क्या कहा है। और फिर उसके ऊपर सऊदी अरब के जो रूलर्स हैं वो उसके ऊपर क्या स्टैंड रखते हैं हमें देखने को मिलेगा। हुआ कुछ यूं है कि अब जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमारे सामने आया है तो वो तो एक पाकिस्तान के लिए शॉकिंग ज्वाइंट डिक्लेरेशन में सऊदी अरब का जो स्टैंड है वो बहुत शॉकिंग है कि कश्मीर के इशू पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डिच कर दिया। इंडिया से दोस्ती करो, कश्मीर के मसले में कोई गड़बड़ ना करो, इजराइल को रिकॉग्नाइज करो और किसी किस्म की मुस्लिम ब्लॉक या इकोनॉमिक ब्लॉक में तुम एक कलीदी किरदार नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ा है। वो अगर समझते आप जो बात करते हैं वो लाजमी किया करें और मेरे ख्याल में हमें करनी चाहिए। फाइटिंग आर्म के ऑफिसर्स को बताना चाहिए कि यार भारत के आगे आपने अगर लेटना ही है, बराबरी की सतह के ऊपर बात करें आप, पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, आप अमन जरूर करें, लेकिन ये क्या तरीका है कि भारत के साथ अमन की उनके आगे आप बराबरी की सतह पे बात करने के बजाय उनकी जगह लेटना के लिए आपकी कमांड तुली हुई है। तो और दूसरा, आप अफगानिस्तान को नया दुश्मन बनाना चाह रहे हैं और आपको मरवाना चाह रहे हैं। बंद करें ड्रामा और इनको जो है वो अरेस्ट करें। ठीक है जी, बराबरी इंडिया वो यही है कि जब तक मेरे घर को आग नहीं लगती ना, मैं समझता हूँ मैं महफूज हूँ। जिस दिन घर को आग लगेगी हो सकता है कि शायद ये दस्ते उठें। तो माजी में जो एक सपोर्ट हमें हमारे दोस्त ममालिक खास करके सऊदी अरब और अरब ममालिक की तरफ से कश्मीर के हवाले से मिलती थी, उसमें एक तब्दीली जरूर आई है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब दुनिया जो है वो भारत को एज अ इकोनॉमिक हब देखती है और उनके साथ वो जॉइंट वेंचर्स कर रही है और सऊदी अरब के ताल्लुकात
बहुत उसमें बड़े हैं भारत के साथ, तो यकीनी तौर पर इसीलिए उनके मौक़िफ़ में भी किसी हद तक कश्मीर की अगर आप बात करें तो पहले वाला वो बात नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर वोट करना कि कंप्लीटली सऊदी अरब ने पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया है और ये भारत का नुक्ता नज़र है, तो आई थिंक थोड़ा सा कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच की भी हमें ज़रूरत है कि अगर कोई मुल्क उस तरीके से कश्मीर पर हमारे मौक़िफ़ की तायीद नहीं करता तो हमें जो बाकी इंगेजमेंट है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अपनी मईशत को रिवाइव करना है, तो हर चीज़ को कश्मीर के साथ लिंक नहीं करना चाहिए और जो बाकी ताल्लुकात के अहम फैसेट्स हैं उसके ऊपर फोकस करने की हमें ज़रूरत है। और MBS की मीटिंग के दौरान जहां और बहुत सारे इश्यूज जेर बहस आए, वहीं पर कश्मीर का इशू, रीजनल इश्यूज पर भी बात हुई और रीजनल इश्यूज में कश्मीर का इशू भी डिस्कस हुआ। और कश्मीर के इशू पर मोहम्मद बिन सलमान का कहना यह था कि पाकिस्तान और इंडिया को डायलॉग करना चाहिए। बस जान ही छुड़ा दी, जान छुड़ा दी। कहता है कि हमारे अंदर से हाथ निकालो भाई, जो तुम्हारा मामलात है तुम आप इसमें कर लो भाई, हमारा भी में कोई लेन देन नहीं। और हमारा PM क्या बोलता है, यार हम लोग कटोरा पकड़ के हर जगह घूमते हैं तो दुनिया भी अब हमें कहती है कि साला ये कटोरा लेकर आया हुआ, भागो इनसे। यार देखो सऊदी अरब में कह रहा है वो, ये यार अब देखो ना, दौरे पे तो ये चीज कह रही वो, देखना हमारा PM खुद मान रहा है कि पाकिस्तान इस दुनिया का 1 नंबर का बड़ा भिखारी, और उधर भी कश्मीर का नाम यार। अबे भाई इधर तुम्हारे पठान तुमसे अलग होने की बात कर रहे हैं भाई, पख्तूनिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, वो मुद्दा उठा हुआ है, तुम लोगों को कश्मीर चाहिए। बलूचिस्तान तो मैं हमारा कह रहा है हमें अलग करो, तुम्हें फिर भी कश्मीर चाहिए। इधर का कश्मीर कह रहा है हमें अलग होना है तुमसे, तुम्हारे साथ रहना नहीं है, फिर भी तुम्हें कश्मीर चाहिए। ये कश्मीर की बत्ती कब तक अपने अंदर हम लोग देते रहेंगे? अबे भाई कोई इस कश्मीर के चक्कर में हम लोग किसी को राइट ही नहीं दे पा रहे। अब पूरे पाकिस्तान को पता है कि कश्मीर का नाम अब नहीं चलता। बिल्कुल, जो अक्लमंद लोग हैं, जो अच्छे समझदार लोग, उनको पता है कि कश्मीर की बत्ती हमें दे रहे हैं और ये कश्मीर की बत्ती अब नहीं चलनी। यार वजह वो तो दौरे पे गया हुआ, कश्मीर का मुद्दा तो इसे उठाना नहीं चाहिए, अपने मुल्क को पहले आगे लेके आए, इसको खड़ा करे। कश्मीर का मुद्दा तो बात का खड़ा कर दिया ना हमने अपने मुल्क को, और कैसा खड़ा करे? भिखारियों की लिस्ट में टॉप पर है। नहीं जाता। और यार वजह बात तो सुनना, ये नहीं बोलता कि हमारे मुल्क का स्टैंड लो, कोई इकॉनमी ठीक करो, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगे, लोग जो मर रहे हैं, रोजगार है, जिनको रोटी नहीं दे रहे, हमको उनको रोटी दे। कश्मीर हमें रोटी दे। आपका लोग ही चोर है तो वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर करें? चोरों के अंदर कौन पैसा फेंकता है? आप 4 बंदे चोर खड़े हुए हैं, आप उनको पैसा दोगे? नहीं। इधर भाई साहब लोग भी तो चोर है, बात इधर है ना, कौन पैसा देता है? जिधर जाओ, हम कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में जाओ तो कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर भाई साहब अब तुम्हारे हाथ नहीं। सऊदी अरब ने बोला है कि ये तुम डायलॉग के जरिए मत लाल करो, उसने अपनी जान छुड़ा दी। और भाई उधर से हमारा PM, हम बेकारी हैं, हम दुनिया के नंबर 1 बेकारी हैं भाई साहब। सऊदी अरब की दोस्ती और सऊदी अरब की दोस्ती और इंडिया की दोस्ती कैसी है? वो अपने भाइयों की तरह ऐसी है। हाँ, ये वाला सीन है आप इसमें। और डॉलर की इधर हम बेकारी। अबे भाई सऊदी अरब हमें कुत्ते की तरह नहीं रखता। अब समझो कि पालतू कुत्ते हैं हम लोग, बस उसके कहने पे भाऊ भाऊ कर रहे होते हैं। यार सीधी सी बात है, बात वो करो जो सही रियलिटी बेस्ड हो। ये आएंगे तो कहेंगे हम ये दौरा बड़ा कामयाब रहा, बड़ी इन्वेस्टमेंट। क्या दौरा कामयाब रहा? इधर आप लोगों के पठान आप लोगों पे तपे हुए हैं। वो अगला देश बनाने की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान अगला देश बनाने की बात कर रहा है, कश्मीर कह रहा है मैं अलग करो, तो भाई साहब पीछे रह क्या जाता है इस मुल्क के अंदर? बिल्कुल, अपने मसले ये लोग हल नहीं कर रहे हैं और भाई साहब बातें कर रहे हैं कश्मीर की। छोड़ो ना, लाएगा कोई भी नहीं लाएगा। यार आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो